नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं राहु देव बृहस्पति आपके पूर्व जन्म के कर्म, धर्म और अधर्म। सब लोग जानते हैं कि बृहस्पति महाराज धर्म के कारक हैं और लोग बोलते हैं कि राहु अधर्म का कारक है। राहु 9वें घर में नीच का बताया गया है। क्यों नीच का बताया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरी ज़रूर देखिए, समझने के लिए कि आपका कर्म क्या है, कहाँ पर आपने पूर्व जन्म में अधर्म किया था और कहाँ पर अभी आपको धर्म को फॉलो करने की ज़रूरत है। बृहस्पति धर्म है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर बृहस्पति अधर्म भी करता है और कहाँ पर आपको धर्म को फॉलो करना है, जो आपका कर्म पेंडिंग कर्मा है, उस भाव को लेकर के बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकॉन दबा सकते हैं, ऑल का आइकॉन दबा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर से करें तो बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी। आपका ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना होता है। आप मेरे को बेस्ट ऑफ लक करते हैं तो बदले में मैं भी वो बटन ही ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट ऑफ लक कर देता है। शेयर कर सके तो और बड़ी मेहरबानी आपकी, ताकि ये ज्ञान दूसरे लोगों को तक जाए। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल का नाम शायद चेंज करूँगा, क्योंकि मेरे को ये चैनल अच्छा लग नहीं रहा, नाम अच्छा नहीं लग रहा। देखते हैं, कोई आपके दिमाग में कोई हो अच्छा सा नाम तो मुझे सुझाने की ज़रूर अपना कोशिश करें, तो देखते हैं फिर क्या नाम रखते हैं। तो बात कर रहे थे हम राहु, बृहस्पति, पूर्व जन्म के अधूरे कर्म या पूर्व जन्म का अधर्म, कहाँ पर आपको क्या फॉलो करना है उसके बारे में। तो आप देखिए, बृहस्पति को 9th हाउस दिया गया है। 9th हाउस में धनु राशि दी गई है, मेन जो मूल त्रिकोण है। अगर आप 12 राशियां देखेंगे, 12 राशियों में सिर्फ धनु राशि ऐसी है जिसके जो सिंबल है वहां का, आधा पुरुष और आधा पशु, हाथ में धनुष बाण है। क्यों दिया गया ऐसा? यहाँ पर 9th हाउस के अंदर बोलते हैं, धनु राशि में केतु उच्च का होता है और राहु महाराज यहाँ पर नीच के होते हैं। क्यों नीच के होते हैं यहाँ पर राहु? क्योंकि राहु वो दिखाता है कि अधर्म क्या है। बृहस्पति धर्म दिखाता है, राहु अधर्म दिखाता है। तो धर्म के घर में अधर्म जो है वो नीच का ही हो जाता है। आपको पता ही, आप किसी रिलीजियस स्थान पे जाते हो, मंदिर में, किसी पहाड़ी जगह पर जाकर या किसी रिलीजियस प्लेस पे, कोई भी, वहां पर जाकर कुछ ऐसे काम करते हो जो धर्म के उलट है, तो क्या बोलते जाते हैं, ये आदमी अधर्मी है। वैसे भी राहु को आउटकास्ट बोला गया है ज्योतिष के अंदर, लेकिन असल असल में ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। 12 घरों में बताने की कोशिश करूंगा आपको कि आपका कर्म क्या है। कर्म तो शनि से देखते ही देखते हैं, लेकिन कहाँ पर अधर्म है, कहाँ पर आपको धर्म फॉलो करना है, वो बात बताएंगे। क्योंकि आधा जानवर आधा आदमी, मतलब कब जो बृहस्पति जानवर बन जाएगा, जानवरों की तरह बिहेव करेगा। जब जानवर के पास तो कुछ नहीं होता, दिमाग होता ही नहीं है, तो वो तो अपनी मस्ती में रहता है। सेम इज राहु, अपनी मस्ती में रहता है वो। एक बात और आपको और बता देता हूँ, आपके चार्ट में जहां पर भी राहु महाराज बैठा हुआ है, वहां पर चीजें अपने आप फ्लो करती हैं, अपने आप आती हैं। वहां ज्योतिष के अंदर सूर्य ग्रह जो है वो विष्णु भगवान का अवतार है और चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा का अवतार है। मंगल जो है वो भगवान रुद्र का अवतार है, शिव का अवतार है। राहु को भी पूर्ण अवतार बोला गया है। अब जिसको पूर्ण अवतार बोला गया है, वो अधर्म कैसे कर सकता है? आप ही बताइए मेरे को। अवतारी पुरुष कभी गलत काम नहीं करते ना। एनीवे, एग्जाम्पल भी दूंगा आपको मैं, इसमें दो बड़ी एग्जाम्पल दूंगा। तो आप सबको भगवान राम का चार्ट याद होगा। भगवान राम के चार्ट में कर्क लगन में चंद्रमा और गुरु बृहस्पति लगन में बैठे हुए, उनके छठे हाउस में राहु है और 12वें घर में केतु है। और राहु का जो डिस्पोजिटर है वो लगन में बैठा हुआ है। अब 6th हाउस किसका है, सबको पता है, दुश्मनों का है। तो भगवान राम जी ने बाली को मारते वक्त धर्म नहीं निभाया।
छुप के मारा उसको, अधर्म, उसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा कृष्ण के रूप में। वहाँ पर भी जो उनकी कृष्ण लीला जब आपने पढ़ी है तो पता होगा कि भगवान कृष्ण की आँख, पैर में एक आई आँख आँख थी या मणि थी जिसके ऊपर बाण मारा गया था। तो उस बाण की वजह से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो वो अधर्म था जिसके लिए उनको वापस आना पड़ा। भगवान कृष्ण के चार्ट में सप्तम घर में राहु है, वृश्चिक राशि। तो भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो तभी विभीषण ने उनको बताया था कि इनके नाभि कुंड में, नाभि में अमृत कुंड है। तो उनका दुश्मन भी पंडित था, देखो, धनु राशि पंडित। बाली भी वो कम नहीं था, कम ज्ञानी नहीं था बाली भी। उसने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया हुआ था कि जो मेरे सामने आएगा उसका आधा बल मेरे में आ जाएगा, इसलिए उसको छुप के मारा गया। भगवान कृष्ण के सप्तम हाउस में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। तो भगवान जब रुक्मिणी की शादी थी तो रुक्मिणी को भगा के ले गए। लाश के साथ शादी के दौरान अधर्म किया, क्योंकि उनके जो रुक्मिणी के जो थे माता पिता, वो भगवान कृष्ण के साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थे। भगवान कृष्ण वहां से भगा के ले गए। तो इससे दो एग्जाम्पल से आपको क्या मिला कि जहां पर भी राहु आपका बैठा हुआ है आपके चार्ट में, वहां पर आपने पूर्व जन्म में अधर्म किया है, इसी बात को, उस भाव को लेकर के, उस साइन को लेकर के। जैसे दो एग्जाम्पल आपको मैंने दी। तो अधर्म किया है, इसीलिए राहु आपको वहां पर मिला है। अभी आपको करना क्या है? लगन में राहु बैठा है मान लीजिए, तो पूर्व जन्म में आपने अधर्म किया, किसके प्रति किया? वो जो राशि देखिए, लगन में राशि कौन सी, उसके प्रति अधर्म किया आपने। अभी क्या है, इस जन्म में आपको उसके प्रति धर्म को फॉलो करना है। राहु अगर मान लो इरिस में बैठा हुआ है, आपको तो इरिस में राहु बैठा, तो फिर क्या करेंगे? तो राहु 11वें घर का लॉर्ड है। आपने अपनी इच्छाओं को लेकर के अधर्म किया, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधर्म किया। दैट इज वाई जो गोड्डा राहु इन लगना, और इस जन्म में आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो उस भाव से संबंधित आप धर्म को फॉलो करें, तभी राहु आपको वहां पर छोड़ेगा। लेकिन अगर भी आपने अधर्म को फॉलो करना नहीं छोड़ा, वैसे राहु लगन में हो, आप इन लोगों को देख लो, इनको कभी भी वो ये नहीं होता कि मैं सजे सवर के रहूं, मैं ऐसा रहूं, मैं वैसा रहूं। ये जैसे होते हैं वैसे ही रह के खुश होते हैं। ठीक है, राहु हेल्प करता है आपको, आपके कर्म से बाहर आने के लिए हेल्प करता है। लेकिन कितने लोग अभी यहाँ पर राहु को देख कौन रहा है, कॉम्बिनेशन कौन सा राहु के साथ बन रहा है, कौन सा ग्रह देख रहा है, राहु का डिस्पोजिटर कहाँ जाके बैठा हुआ है, वो सब बातें डिपेंड करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि उसका डिस्पोजिटर कैसा है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। ये मंगल देख ले तो गुस्सा सडन एकदम से आकर एकदम चला जाएगा। शनि देख लेगा तो काम के अंदर आपको वैसे कर्म मौके देगा कि आप ये कर लो, वो कर लो। तो लग्न में राहु दिखाता है कि आपने पूर्व जन्म में अधर्म किया और इस जन्म में आपको धर्म फॉलो करना है, इसलिए राहु लग्न में मिला है, तो आपको घुमा के रखता है। दिमाग स्टेबल नहीं रहता आपका, डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है, और ऐसे लोग केयरलेस होते हैं। जबकि लगन में राहु मिले तो ऐसे लोगों को कभी केयरलेस नहीं होना चाहिए। दूसरे घर में राहु जब मिला है आपको, तो आपने अपनी फैमिली के प्रति आपने अधर्म किया है। लोगों का पैसा लेके खाया हो सकता है। तो इस जन्म में क्या होगा, राहु आपको पैसा तो देगा, आप लोगों को पैसा दोगे, वो पैसा वापस नहीं आता। आप पैसा लोगों को दे सकते हो, अपनी फैमिली पे खर्च करने से झिझकते हो। आप देखो, चलो यार इसको मदद की ज़रूरत है, दे देते हैं। परिवार में करते नहीं करते मेरे को पता नहीं, आप देखिए आप करते हो परिवार में? क्या सेकंड हाउस से संबंधित धर्म को फॉलो करते हो? इसीलिए सेकंड हाउस में राहु को पितृ दोष बोला गया, क्योंकि दूसरे घर का कारक बृहस्पति है। राहु क्यों मिला? क्योंकि आपने यहाँ पर धर्म को फॉलो नहीं किया, अपने परिवार के प्रति। राहु आपको पैसा दे रहा, आप पैसा किसी और को दे रहे हो, और वो पैसा वापस नहीं आ रहा, तो बोलता ठीक है भाई, मैं तेरे को पैसे नहीं देता। तो वो पैसा आप किसी और को देने के बजाय अपने परिवार के ऊपर खर्चा करें।
तो राहु का धर्म जो पिछले जन्म जन्म का अधर्म था, वो धर्म खत्म होता, कर्म खत्म होता है। राहु तीसरे हाउस में बोलता बहुत है, हर बात का जवाब हाज़िरी है, हाज़िर-जवाबी है। लेकिन यहाँ पे इसको क्या चाहिए? तूल-मोल के बोल भाई, डॉक्यूमेंट का साइन है, सर्टिफ़िकेट्स। नकली सर्टिफ़िकेट, नकली डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाना। यही तुम पिछले जन्म में कर रहे थे, अपने सिबलिंग के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने किसी और लोगों के साथ। यहाँ पर आपको जब कोई सवाल पूछा जाए, तो अगर आपको उसका जवाब नहीं पता तो बोल दीजिए भाई मेरे को नहीं पता। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश यहाँ पर ना करें, क्योंकि यहाँ पर राहु को उच्च का बोला गया है और उच्च का राहु क्या करता है? दिमाग में इंट्यूशन देता है, ये जवाब दे दो, ओके होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, नहीं पता तो चुप रहिए, मत बोलिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश ना करें, चाहे वो कितना भी ज़रूरी हो। 4th हाउस में राहु दिखाता कि आप अपने आपने अपनी मदर के प्रति, क्योंकि 4th हाउस मदर है, मदर के प्रति धर्म को फॉलो नहीं किया। मदर को आपकी वजह से प्रॉब्लम, तंगी हुई और इस जन्म में हो सकता है आपको घर छोड़ के, मदर को छोड़ के जाना पड़े और ये आपके ऊपर है कि आप मदर को छोड़ के जाते हो, उस धर्म को फॉलो करते हो कि नहीं करते। मौके तो देता है, चलो बाहर चलते हैं, घर से दूर चलते हैं। लेकिन मदर, मदर का क्या, जिसने आपको जन्म दिया, उसका क्या? उसके प्रति आपका धर्म क्या? आप उसको चलो दूर चले भी गए, आजकल तो कम्युनिकेशन बहुत है, क्या आप आसानी से उसको फ़ोन करते हो? हाल-चाल पूछते हो उसका? अपनी गाड़ी पे, घर पे खर्चा कर रहे हो, क्या माँ के ऊपर खर्चा कर रहे हो? माँ को दे रहे हो कुछ? यही अधर्म है और यही धर्म का आपको पालन करना है यहाँ पर। पशु नहीं बनना, मनुष्य बनना। 9th हाउस, धनु राशि याद रखिएगा। उसके बाद एक बात और बताता हूँ आपको, कुंभ राशि में आप अगर आप देखो उसका सिंबल देखो, तो वो आदमी मटका हाथ में लिया और पानी गिरा रहा है। तो मतलब दे रहा है, देने का कार्य राहु। तो किसको दे रहे हो आप? ये देखो। पंचम हाउस में राहु है तो आपने अपनी जो आपको पावर मिलती है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस जन्म में आपको क्या करना है? बच्चों के प्रति ध्यान देना, बच्चों को पूरा टेक केयर करना है आपको। अगर आपको अच्छी पावर मिल जाती है और मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छी पावर मिलती है, तो गवर्नमेंट को चूना नहीं लगाना भाई, टैक्स पूरा भरो, फादर की सेवा करो, अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। तो यहाँ पर आपको पावर मिलेगी, राहु बैठा पंचम हाउस में, किसी न किसी तरह की पावर आपको देगा। ज़रूरी नहीं है आप प्राइम मिनिस्टर, सीएम या लीडर-वीडर बनो, कहीं न कहीं वो आपको पावर देगा, कहीं भी देगा। तो जहाँ पर वो दे रहा है, वहीं पर आपको इसका फ़ॉलो करना है। छठे हाउस में राहु तो मैंने आपको बता ही दिया कि दुश्मनों को मारो तो सामने आके मारो, पीठ पीछे नहीं, छिपा के नहीं, छिप के नहीं, तो कर्म आगे बढ़ जाएगा। सप्तम हाउस का भी बता दिया भगवान कृष्ण का, 8वें घर में था, 8वीं राशि में था, बता दिया आपको मैंने। तो सप्तम हाउस में आपके पार्टनर के प्रति आपको वफ़ादार रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पार्टनर अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, वफ़ादारी वहाँ पर चाहिए। कि राहु वहाँ पर इसलिए मिला है क्योंकि आपने पूर्व जन्म में आपने सप्तम हाउस से संबंधित पार्टनर पार्टनर में बिज़नेस पार्टनर भी आता है, आपकी डेली मर्रा की इनकम भी आती है, जिसके आप डील करते हैं, वो भी आपका पार्टनर ही है और आपका लाइफ पार्टनर भी आता है। उनके साथ आपने अच्छा कर्म नहीं किया, दैट इज़ व्हाई राहु वहाँ पर बैठा है। तो यहाँ पर राहु आपको बड़े-बड़े लोगों से मेल-जोल करवाएगा और उस मेल-जोल के चक्कर में कुछ और भी करवाएगा। तो ये आपको तय करना है कि आपको वो उस तरफ जाना है या नहीं जाना है। कैसे अपने पार्टनर को आपको संजो के रखना है, मेल हो या फीमेल कोई भी हो। अष्टम हाउस में राहु होता है, तो इन-लॉज़ के प्रति आपने पिछले जन्म में अधर्म किया, इस जन्म में भी इन-लॉज़ के साथ प्रॉब्लम रहती है, किसी न किसी प्रकार की।
चाहे वो इनहेरिटेंस को लेकर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन को लेकर हो, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो आपकी जो प्रॉपर्टी ससुराल की है उसको लेकर के हो। तो यहाँ पर लालच नहीं दिखाना, यहाँ पर आपको लालच नहीं, यहाँ पर धर्म को फ़ॉलो करिए। ठीक है, जो मिल गया ओके है। मैं ये नहीं कहता कि ससुराल वालों के साथ आप अपने अधिकारों के लिए ना लड़ें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ नाजायज़ करते हैं तो उसका जवाब दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो नाजायज़ नहीं कर रहे, आपकी तरफ से नाजायज़ हो रहा है, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, राहु आपको चाहता है कि आपके इन-लॉज़ आपकी सेवा करें, जो आप जैसा आप चाहते हो वैसा हो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो दोनों उसको इसको यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं के प्रति और अपने ससुराल में। तो जितनी उनकी सेवा करते जाएँगे, उतना राहु यहाँ पर अच्छा होता चला जाएगा। नहीं तो यहाँ पर कोई ना कोई बीमारी दे देता, लंबी बीमारी, नहीं धर्म को फ़ॉलो करते तो। 9th हाउस में राहु आ गया, तो अपने जो बृहस्पति गुरु फादर फादर की सेवा, बॉस की सेवा, गुरु को धोखा देने की कोशिश यहाँ पर ना करें। ये ना हो कि गुरु से ज्ञान ले लिया, उसके बाद गुरु की बैक बाइटिंग शुरू कर दी। नहीं, ये इसीलिए आपको मिला क्योंकि आपने अपने गुरु को धोखा दिया है पिछले जन्म में, या अपने फादर को धोखा दिया, किसी भी वजह से दिया हो, छोड़ के चले गए फादर को। हो सकता है इस जन्म में भी आपको मौका मिलता हो कि आपको फादर से दूर दूर जाना पड़े, और फादर बेचारे आपके सोचते रहते हैं, यार बच्चा था चला गया, बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। क्योंकि आजकल का ट्रेंड हो गया है, लोग दूर दूर तक जाते हैं कमाने खाने पीने के लिए। प्राइवेसी का चलन हो गया है कि हमको प्राइवेट रहना है, अलग रहना है। वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज खत्म हो रही हैं। जिसके लिए माँ बाप बच्चों को पालते हैं, वो सपने खत्म हो रहे हैं। तो अगर आपका 9th हाउस में राहु है, तो भैया यहाँ पर आपको अपने फादर के प्रति बिल्कुल वफादार रहना पड़ेगा, बॉस के प्रति, गुरु के प्रति। 10th हाउस में राहु, तो ऐसा क्यों बोला गया कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में? क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, जहाँ पर राहु होता है चीज़ें वहाँ पर अपने आप आती हैं। तो यहाँ पर आपको लीडर बना देता है, एक हाई स्टेट पे ले जाता है। तो यहाँ पर जब आप हाई स्टेट पे पहुँचते हो तो आपको अपनी औकात नहीं भूलनी, मेरी औकात क्या है? मैं क्या था? क्या हूँ? दिखावा, ऐसा दिखावा मत करें कि भई मैं तो इतना दानवीर कर्ण हूँ या ये हूँ, वो हूँ, लेकिन असल में आप कुछ और हो। वही आपका टेस्ट है। गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को चूना लगाना, कुछ ऐसे कर्म करना जिससे आपके जो आस-पास वाले लोग हैं, उनको प्रॉब्लम हो, आप उनके लिए तो अच्छे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, उनका पता ही नहीं है। क्योंकि राहु 10 में समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने काम के प्रति, अपने कर्मों के प्रति आपको अधर्म को फ़ॉलो नहीं करना, धर्म को फ़ॉलो। 11वें घर में राहु है, तो दोस्तों को धोखा मत दें। दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने दोस्तों को धोखा दिया हुआ है। आपने पैसे के लिए गलत काम किए, पैसा कमाने के लिए आपके जो क्लाइंट थे या वो आपके साथ जुड़े हुए लोग थे, कोई भी थे, उनको साथ आपने अच्छा ट्रीट नहीं किया, इसलिए 11वें घर में राहु। तो यहाँ पर पैसा तो देता है, तो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट आप दोस्तों पर कैसे खर्च करते हो? अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करते हो? वो जो इच्छाएँ हैं, वो आपको कहीं गलत की तरफ तो पैसा आ गया तो आपकी इच्छाएँ यहाँ पर भड़केंगी, तो कहीं आप गलत रास्ते पे तो पैसे अपना खर्च नहीं कर रहे यहाँ। इस बात का ध्यान रखिए। तो 12वें घर में राहु तो चीटिंग इश्यू देता है, या आपने किसी रिलीजियस स्थान पर जाकर वहाँ का जो धर्म था वो उसको फॉलो नहीं किया। 12वां घर रिलीजियस प्लेसेस, हाइट, आपकी बेडरूम लाइफ, और ये यही दिखाता है कि आपने इनमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए राहु 12वें घर में मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें। धार्मिक स्थान पर जब भी जाएँ तो वहाँ पर उन उस धार्मिक स्थान की मर्यादाओं का ध्यान रखें, ख़ास करके जब आप किसी माता के दरबार में जाते हैं। क्योंकि जितने भी मैंने देखा है ज्योतिर्पीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, वो करीब-करीब पहाड़ों के ऊपर ही हैं, और वहाँ पर जाकर आप कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे, जैसे वहाँ वहाँ की मर्यादा भंग हो रही है। तो राहु आपको 12वें घर में यहाँ पर मौका देगा। बेडरूम लाइफ़ के अंदर मौका देगा कि आप अपने स्पाउस को
चीट कर सको। आप कहीं फॉरेन लॉन्ग ट्रैवल पे गए तो वहाँ जाकर आप कहीं कुछ और कर रहे हो, तो इसलिए 12वें घर में मिला है। अगर आप जहाँ पर अपने धर्म को फ़ॉलो नहीं करते तो ये राहु 12वें घर में ही पड़ा रहेगा, जब तक आप ठीक नहीं होते। और सबका ऐसा ही है, सबका ही। जब तक आप उस घर के प्रति धर्म को फ़ॉलो नहीं करते, उस घर के प्रति जो अधर्म आपने किया उसको आप ख़त्म नहीं करते, तब तक आपका राहु आप जितने मर्ज़ी जन्म ले लो, मैं क्योंकि अगला जन्म, पिछला जन्म किसी ने देखा नहीं, लेकिन है। इसीलिए कोई आदमी अंबानी है, तो इसलिए कोई आदमी बेचारा सब्ज़ी बेच के भी भई भीख माँग के रोटी खाता है। आदमी तो एक ही है, आदमी तो एक ही है, लेकिन सबका नसीब अलग-अलग है। नसीब क्यों अलग-अलग है? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म हैं, वरना सबकी लाइफ़ एक जैसी होती भाई, ठीक है। तो ये था वीडियो भाई मेरा, बेसिकली राहु के ऊपर ही था। बृहस्पति तो धर्म निभाता ही है, बृहस्पति तो धर्म के ऊपर है और धर्म का कारक है, तो धर्म निभाता ही है। लेकिन बीच-बीच में बृहस्पति की अगर आप कहानी पढ़ोगे, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं जो धर्म के धर्म को फ़ॉलो नहीं करती। उन्होंने धर्म को फ़ॉलो नहीं किया, कई चीज़ें ऐसी। लेकिन राहु के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, देखते हैं वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। कुछ और जानना चाहते हैं वो भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल का बटन दबाना ना भूलें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।